हेलो एंड वेलकम टू होप तुषांत यादव। इस वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करूंगा आपको। और हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत हमारा ट्रस्ट जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है। साथ में गवर्नमेंट जो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के थ्रू हाइड्रोजन को प्रमोट करना चाहती है। तो उस पर्सपेक्टिव में इस यूपीएससी प्री 2022 के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन का हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और इस छोटी सी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ईजी है, थोड़ा सा देखिएगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप ये चीज़ याद हो जाएगी। एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी के थ्रू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो हमने वाटर को ब्रेक डाउन किया एनर्जी के थ्रू, एनर्जी लगाकर, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन किया। ऑक्सीजन इमिट हो रही है तो अच्छी बात है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। हाइड्रोजन इमिट हो रहा है और अच्छी बात है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन को कैप्चर करके एज अ फ्यूल हम उसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर समझना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो ग्रीन किसे कहेंगे, पिंक किसे कहेंगे और येलो किसे कहेंगे। ये एनर्जी जो आपने लगाई है वो किस टाइप की एनर्जी थी। अगर वो रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी आई है तो जो हाइड्रोजन निकलेगी उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर आपने न्यूक्लियर एनर्जी लगाई है तो उस हाइड्रोजन को हम पिंक हाइड्रोजन बोलेंगे। और अगर आपने सोलर एनर्जी का यूज़ किया है, सोलली बेसिस ऑन द सोलर एनर्जी, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को परफॉर्म किया है, तो जो हाइड्रोजन निकलेगा उसे हम येलो हाइड्रोजन कहेंगे। तो सोलर की किरणें, सन की किरणें येलो, तो येलो हाइड्रोजन, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी है, दैट मींस एवरीथिंग इज ग्रीन, दैट मींस ग्रीन हाइड्रोजन। न्यूक्लियर एनर्जी पिंक हाइड्रोजन एंड सोलर एनर्जी येलो हाइड्रोजन। दूसरी बात करते हैं, दूसरा प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, SMR। स्टीम मतलब हाइड्रोजन हो गया, मीथेन मतलब हमारा CH4 हो गया। और इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, CH4 और जो हमारा स्टीम होगा यानी वाटर होगा गैसेस फॉर्म में, इन दोनों को मर्ज करके हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से हम वाटर के साथ ट्रीट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे। यानी हाइड्रोजन का यहाँ इमिशन हो रहा है जिसको हम कैप्चर करके यूज करेंगे, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी इमिशन हो रहा है। अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैप्चर कर लेंगे तो ब्लू हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन निकलेगी उसे हम ब्लू हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर हम CO2 को कैप्चर कर लेंगे, अगर हम इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो इस हाइड्रोजन को हम ग्रे हाइड्रोजन बोलेंगे। आई होप बात समझ गए। तो अगर CO2 को कैप्चर कर लिया तो ब्लू हाइड्रोजन, और नहीं कैप्चर किया तो ग्रे हाइड्रोजन। और अगर CO2 इमिट हो रही है, दैट इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, तो इसलिए हम इसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। और दो बोनस में मैं आपको हाइड्रोजन के टाइप बताता हूं। एक है ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन, जानते ही हैं ये गैसिफिकेशन के थ्रू बनती है हाइड्रोजन, और ये इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, बहुत ढेर सारा पॉल्यूशन करेगी। और व्हाइट हाइड्रोजन क्या होता है, अगर हम ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्चरिंग। तो फ्रैक्चरिंग करके ग्राउंड सरफेस से अगर आप हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसे हम व्हाइट हाइड्रोजन कहेंगे। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोजन, आपने समझ लिए। अगर रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में अगर रिन्यूएबल एनर्जी लग रहा है तो ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी तो पिंक हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी तो येलो हाइड्रोजन। अगर आपने SMR किया है जिसमें आपने CO2 को कैप्चर किया है तो ब्लू हाइड्रोजन, अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो ग्रे हाइड्रोजन। अगर आपने थ्रू गैसिफिकेशन किया है तो ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन, एंड अगर आपने सरफेस, ग्राउंड सरफेस एक्सट्रैक्ट किया है थ्रू फ्रैक्चरिंग तो व्हाइट हाइड्रोजन। दिस इज एवरीथिंग अबाउट हाइड्रोजन। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो में आपने हर टाइप के हाइड्रोजन को कवर कर लिया है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।